नष्ट हो जाते हैं। हम जीवन में इन्हीं 3 तापों से तप रहे हैं, लेकिन नष्ट कब होते हैं? श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री यहाँ पर राधा जी का द्योतक है, यानी राधा रानी सहिताय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जब हम भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण हो जाते हैं, प्रणत हो जाते हैं, हम लोग भगवान के लिए पूर्ण समर्पण थोड़ी करते हैं, वो तो उतने समर्पण करते हैं जितने में हमारा काम बन जाए। हाँ। और जिस दिन उसके प्रति पूर्ण समर्पण हो जाता है तो ये तीनों प्रकार के ताप जीवन में फिर प्रभाव नहीं डालते। ये तीनों तापों से निर्मूल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भागवत जी में तापत्रय विनाशाय, तापत्रय निवारणाय, तापत्रय उन्मूलनम, यानी समूल नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन यदि भगवत शरणागति जीवन में हम स्वीकार कर लें, प्रणत हो जाएं, तो तीनों प्रकार के तापों से हम बचते रहेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो ये महात्मा का प्रथम श्लोक है। भागवत जी के महात्मा में द्वितीय श्लोक में सुखदेव भगवान की वंदना और तृतीय श्लोक से भागवत महात्मा की कथा प्रारंभ होती है। नैमिषारण्य का पावन तीर्थ सूत जी महाराज वक्ता बन करके बैठे हैं और सौनक आदि 88,000 ऋषि कथा सुनने के लिए बैठे। आप जीवन में कोई भी कथा सुने, कथा यहीं से प्रारंभ होती है। आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुने तो पंडित जी यहीं से प्रारंभ करेंगे कि नैमिषारण्य में सूत जी 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। अब ये जो संवाद है सूत और सौनक का, ये चर्चा है, कथा किसी और ने कही है। ये चर्चा हम सब सुन रहे हैं। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वादा कुशलः शौनको ब्रवीत्। देखिए, जंगलेटर ऐसे गलत जगह में रखा है। जंगलेटर ऐसी जगह होना चाहिए जहां पांडाल में वहां की आवाज ना आए ना। चलिए, आज गलती माफ की जाती है, पर ये दुर्दशा कल से नहीं चलेगी। बोलिए भागवत भगवान की। तो जहां पर एक एक निमिष की महिमा हो, यानी कथा इस प्रकार से हमें सुनना चाहिए कि कोई भी बात हमसे छूटने न पाए। तो ये तो स्थान, और देखिए नैमिषारण्य यानी कथा स्थल ऐसी जगह होना चाहिए जहां व्यापक रूप में श्रोता बैठ करके आनंद से कथा सुन सके। ये व्यवस्था भी बढ़िया लग रही है। कथा वहां होनी चाहिए जहां गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि नदियों का तट हो। तो देखिए, शास्त्र में आया है तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च। तत्रैव मतलब वहां पर गंगा, यमुना, त्रिवेणी इत्यादि अपने आप विराजमान हो जाती हैं। यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः, जहां भगवान अच्युत की कथा प्रारंभ हो जाती है, वहां अपने आप ही तीर्थ आकर के विराजमान। अब दो बातें और हैं, कथा का वक्ता और कथा का श्रोता, ये मुख्य दो पहलू हैं। तो देखिए, कथा वक्ता के वर्ण में हमें बहुत विचार करना चाहिए। लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये कथा में इंप्रेशन नहीं चलता, नहीं, बर्बाद हो जाएगा।
जिससे आपको कथा सुनना हो, साल 2 साल पहले से योजना बनाइए, जिससे सुनना है उसे जानिए, उसे सुनिए। ये नहीं कि टीवी में देखा तो वही सुनेंगे। जो जितने बड़े स्तर पर बैठा है उसकी उतनी बड़ी दुर्दशा है। और सबसे मुख्य बात यह है कि कथा का वक्ता यदि कल्याण के लिए, भाई कई लोग पूर्वजों के लिए कथा करवाते हैं, कई लोग अपने माता पिता के कल्याण के लिए सुनाते हैं। यदि कल्याण के लिए कथा का आयोजन कराना है तो सबसे पहले वक्ता का शरीर पुरुष शरीर होना चाहिए। माताएं बहनें भी कह रही हैं हम सूर्य चंद्रमा तक जा रहे हैं तो हम क्यों न कथा करें, वहां से भी कथा की दुर्दशा चालू है। तो यदि कल्याण के लिए आपको अनुष्ठान पूर्वक कथा करानी है तो वक्ता पुरुष होना चाहिए, और पुरुष शरीर में भी वक्ता का शरीर ब्राह्मण घर का होना चाहिए। आजकल तो भारी कंपटीशन है, दुर्दशायां जायते, आगे गुरु तो पीछे चेला और दोनों नरक में ढेला। तो कहने का तात्पर्य, जब हम इतना बड़ा आयोजन कराते हैं तो बहुत विचार करना चाहिए। दृष्टांत कुशलाधीर, बहुत सारी बातें भी भागवत जी में आई हैं, इन सब विचार करके। चूंकि दीक्षित जी हमको यहाँ लाए हैं तो हमारी पूरी कथा सुन करके हमें यहाँ लाए हैं। हमारा उनका 7 दिन का सत्संग पहले हो चुका है। और देखिए, जो वक्ता के पूर्णतः लक्षण भागवत जी में कहे गए हैं कि वक्ता कैसा होना चाहिए, यदि वैसा आप ढूंढेंगे तो वर्तमान में आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि लिखा हुआ है भागवत जी में कि जिसने जीवन में 6 शत्रुओं को पराजित कर दिया उसे वक्ता बना करके लाना चाहिए। 6 शत्रु कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। अब आप पूरी पृथ्वी में जाके ढूंढे आइए, कोई ऐसा वक्ता मिलेगा? भाई सुखदेव भगवान ने इस कथा को कही, राजा परीक्षित को सुनाई, लेकिन सुखदेव भगवान को व्यास जी ने यह कथा तभी दिया जब इन 6 शत्रुओं पर इनकी परीक्षा कराई, और जब देखा कि ये 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया है तो ये संगीता को दिया गया। यानी ये परम हंसों की संगीता है जो गली गली में डोल रही है आज। हाँ, कई कई वक्ता हैं अपने साउंड खरीदे हैं, 4-5 टेंट खरीदे हैं, जहां मर्जी हुई गली गली में लगा दिया, कथाएं चल रही, आओ। तो भागवत जी में लिखा है कारिता कण लोभेन गेहे गेहे जने जने, यानी कि धन का इतना प्रभाव बढ़ेगा कि कलयुग में कथाकार गली गली, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे चौराहे कथा करेंगे। तो भाई से तमाम वक्ता है, उन्हें कोई बुलाता नहीं है, वो अपने आप जा जाके देखे कि यहाँ लगा दिए, कहीं यहाँ लगाए, परसों वहां लगाए, नरसों। तो ऐसे लोग कथा की किए हैं दुर्दशा। तो हमें बहुत विचार करना चाहिए। तो फिर बोले जब 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला वक्ता नहीं मिलेगा तो कथा किससे सुने? अरे तो कम से कम इतना तो विचार कर ही ले कि कम से कम जो वक्ता है वो वास्तव में गुरुकुल परंपरा से शिक्षा रत हो, उसने जीवन में वास्तव में शास्त्रीय आचार पढ़ करके डिग्री लिया है। ऐसे नहीं, प्राइवेट तो हर जगह मिल जाती है। उसके बाद गुरुकुल परंपरा से रहा हो, कम से कम 4 टाइम की संध्या न करता हो तो 2 समय की संध्या करने वाला, गायत्री जपने वाला, ये सारे विचार करके फिर वक्ता तो चल जाएगा। और श्रोता के लिए क्या लक्षण बताए हैं? बोले श्रोता को सबसे पहले वक्ता के प्रति उसे श्रद्धा बनाना पड़ेगा। वक्ता के प्रति श्रोता को 7 दिनों के लिए श्रद्धा बनानी पड़ेगी, क्योंकि यदि वो श्रद्धा नहीं बनाएगा तो कथा समझ में। जब बोले बाबा सती जी को लेकर के कथा सुनने गए थे,
वहां यही गलती हुई थी। सती जी ने क्या गलती किया था, वक्ता के प्रति इनकी श्रद्धा नहीं बन पाई, और जब श्रद्धा नहीं बन पाई तो इन्होंने कथा सुनी ही नहीं। और श्रद्धा क्यों नहीं बनी? क्योंकि भोले बाबा गए कथा सुनने के लिए, और कथा सुनने के लिए गए तो जो वक्ता है वो आकर के पहले से ही श्रोता को प्रणाम किया था। सती जी को ऐसा लगा कि ये कैसा वक्ता है जो आकर के श्रोता को प्रणाम कर रहा है, तो इनके मन में संशय बैठ गया। और भोले बाबा ने सुनी महेश परम सुख मानी। तो आप सब लोगों को 7 दिनों के लिए श्रद्धा मजबूत रखनी पड़ेगी, इसीलिए कथा आपके अंदर बैठेगी। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद। श्रोता का अगला लक्षण कथामृत रसस्वाद कुशला, यानी कथा सुनने में श्रोता का कुशल होना चाहिए। उसकी कुशलता क्या है? शांत चित्त और नियम संयम का पालन करते हुए 7 दिनों तक कथा को श्रवण करें। कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। अब शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं। अच्छा देखिए, शौनक आदि हैं 88,000, लेकिन नाम एक का आया है, ऐसा क्यों? 88,000 हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये शौनक जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 88,000 ऋषियों का। इनमें एक चीज बहुत सामान्य है, मेल करती है। हम लोग अपने जीवन में मैचिंग बहुत अच्छी करते हैं। कैसी मैचिंग? बोले आज कलश यात्रा है तो माताएं पीली साड़ी पहनी, तो सबने पीली साड़ी पहनी, पीले कंगन पहने, पीली टीकी लगाई, यानी सब और भी हम जीवन में मैचिंग करते हैं। पड़ोसी ने ऐसा घर बनवाया, ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी कार, तो हम भी वैसा ही करेंगे। जीवन में हर बात एक दूसरे से मैच हो जाती है, लेकिन ऐसी एक खास बात क्या है इस शरीर की जो किसी से मैच नहीं करती? सब कुछ मैच कर जाएगा, लेकिन मन, विचार करिएगा, मन किसी का किसी से आज तक नहीं मैच किया। एक नहीं हुआ किसी से किसी का मन। ये केवल दिखावा चल रहा है, लोक व्यवहार चल रहा है। न पति का पत्नी से, न पत्नी का पति से। आज 40 वर्ष हो गए, इनका मन आज तक नहीं मिला। वो दक्षिण भागती है, वो पूरब भागता है, लेकिन जबरदस्ती जुड़े हैं। क्योंकि ये सनातन परंपरा ऐसी है, यहाँ एक जन्म का नहीं 7 जन्मों का बंधन होता है। तो मन हमारा भले ही नहीं जुड़ रहा, पर तन को तो जोड़ के रखना। मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा मकान बनवाया, लोग देखने आते हैं। जब देखने आएंगे तो सामने वाले कहेंगे, अरे भैया आपने बहुत सुंदर मकान बनाया है। अच्छा, तो जिसने बनाया पता है वो क्या कहेगा? अरे भैया आपका ही है। ऐसे, अरे भैया आपका ही है। और सामने वाला कहीं मेरी तरह पागल निकले और कह दे यदि मेरा है तो लाओ एक कमरा दो मुझे, बुद्धि बिगड़ जाएगी। 60 साल मेहनत किया तब तो 4 कमरे बनवा पाए हैं, एक तुम मांग रहे हो। अब जब दे नहीं सकते हो तो ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपका ही है? तो यह है लोक व्यवहार। मन नहीं मिलता, केवल चर्चा है। जिस दिन आपका सामने वाले से मन मिल जाए और कुछ ना मैच करे जीवन में, अगर ये मैच कर जाए तो पूरा जीवन संवर जाएगा। उतारो मैं कान्हा तेरी आरती, मन में बसा कर सभी गाइए। उतारो मैं कान्हा तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती,
तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। हरि बोल। तालियों की सेवा। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। आरती 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 आरती। हरो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। हरि बोल। आलसियों बजाओ ताली। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। आरती 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 आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं कान्हा तेरी आरती। बोल। चित्रकूट धाम की
तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे भेड़ बीड़ गान। आरती 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 आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे भेड़ बीड़ गान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास कुंडल गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गाना तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गाना तेरी आरती, तेरी आरती 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 तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गाना तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गाना तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम पुण्यनिधानम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गाना तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गाना तेरी आरती, उतारों में गाना तेरी